हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो आइए जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ओके, सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 63 की। तो आर्टिकल 63 ये कहता है कि भारत में एक पोस्ट होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट की। ओके, तो फ्रेंड्स, जब हम प्रेसिडेंट को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि प्रेसिडेंट जो है हमारे कंट्री में सबसे सुप्रीम है। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, वैसे ही हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट को हम सेकंड सिटीजन ऑफ द कंट्री कह सकते हैं। जो सेकंड सबसे बड़ा ऑफिस होगा वो किसका होगा? वाइस प्रेसिडेंट का। ओके, अगर हम बात करें फ्रेंड्स इलेक्शन किस तरह से होंगे, वाइस प्रेसिडेंट को किस तरह से इलेक्ट किया जाएगा, तो जैसे कि हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था कि जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, ठीक है, उसमें जो इलेक्शन के थ्रू जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो उसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, नॉमिनेट जो मेंबर्स होते हैं वो भी इसमें वोट करेंगे और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो भी वोट करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट के केस में क्या था, सिर्फ जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वही प्रेसिडेंट के केस में वोट कर पाएंगे। ओके, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, सबसे पहले वो भारत का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड नंबर पे है कि उसकी एज जो है वो 35 कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है जो राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, उसके लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए। जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो सब फुलफिल होनी चाहिए। और उसके बाद लास्ट है ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई लाभ के पद में जो काम कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 69 ओथ की बात करता है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट को जो ओथ जो है वो कौन दिलाएगा? वो दिलाएगा प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ ऑफिस। देखिए, अगर किसी इंसान को वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उसको किन टर्म को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी कंडीशंस होंगी? सबसे पहले देखिए, नॉट टू बी मेंबर ऑफ एनी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, वो किसी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना ही वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। ओके, अगर हम टर्म्स ऑफ ऑफिस की बात करें तो 5 साल जो टर्म्स होता है वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, अगर वो चाहे वो रिज़ाइन भी दे सकता है। वो किसको रिज़ाइन देगा? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट रिज़ाइन देगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, अगर हम रिमूव की बात करें, ठीक है, अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करे। ठीक है, एक रिजोल्यूशन लाए राज्यसभा और वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ पास हो। उसके साथ साथ लोकसभा भी उसमें एग्री होना चाहिए। ठीक है, तो तब हम जाके वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि जो ऑफिस जो है वाइस प्रेसिडेंट का वो किस तरह से वैकेंट हो सकता है, सबसे पहले यही है कि अगर उसके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं तो। ठीक है, सेकंड नंबर में अगर वो रिज़ाइन दे देता है प्रेसिडेंट को, ओके, या उसको रिमूव कर दिया जाता है, वो रिजोल्यूशन जो मैंने अभी समझाया उसके द्वारा, उसके बाद या वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, इन्हीं 4 कंडीशन में उसका ऑफिस जो है वो वैकेंट हो जाएगा। तो उसके बाद जल्दी से जल्दी क्या किया जाएगा? इलेक्शन किया जाएगा और उसको फिलअप कर दिया जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, धन्यवाद।